नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका। शंखनाद प्रस्तुत बिजनेस मंत्रा में आपका स्वागत है, जहां हम मिलते हैं उन बिजनेस लीडर्स से जिन्होंने अपने क्षेत्र में नयापन, मेहनत और दूरदर्शी दृष्टिकोण से एक खास मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ है रितेश भदाड़े जी, एनिमस इवेंट्स एंड प्रमोशंस के संस्थापक और एक युवा ऊर्जावान इवेंट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इवेंट्स का प्लानिंग, ब्रांड प्रमोशन, कॉर्पोरेट शो, वेडिंग्स, सोशल फंक्शंस, इन सब को यादगार बनाने की कला इन्हें बखूबी आती है। उनका यह सफर सिर्फ एक बिजनेस की शुरुआत नहीं, बल्कि एक क्रिएटिव विजन और टीम वर्क की मिसाल है। तो आइए जानते हैं रितेश जी का बिजनेस मंत्र, उनका प्रेरणादायी सफर और इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के कुछ दिलचस्प पहलू। नमस्कार सर, शंखनाद प्रस्तुत नमस्ते बिजनेस मैम। मंत्रा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर, हमें यह बताइए कि एनिमस इवेंट्स एंड प्रमोशंस की शुरुआत कैसे हुई थी? ये आइडिया आपको कैसे आया? जैसे एनिमस इवेंट्स एंड प्रमोशन की शुरुआत तो ऐसी हुई थी। तो शुरुआत में तो हम मतलब ऐसी इवेंट्स का काम करते थे, मतलब लोगों के अंडर में। अच्छा। बट वो इवेंट्स होता है ये तो बिल्कुल पता नहीं था। मतलब जैसे कोई बुलाता था पर डे बेसिस पे, मतलब जो भी उस टाइम का जो भी अच्छा। मिलता था, शुरुआत में 200-300 जो भी मिलता था। तो ऐसे हम जाते थे इवेंट्स में, मतलब लोगों के यहाँ काम करने जाते थे। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसे धीरे धीरे काम करते करते फिर चीज़ें समझ में आई कि ये एक इवेंट्स के तौर पे भी समझा जाता है कि इसमें मतलब इवेंट्स के काम होते हैं, सब कुछ होते हैं, ऐसे इस तरीके से काम होते हैं। पहले एक प्रमोशन काम हो गया, फिर शादी का, बर्थडे का, कॉर्पोरेट्स का। तो ऐसे समझ में आ गया कि इसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है ना। तो ऐसे ही फिर हमने मतलब 4-5 साल तो ऐसे लोगों के पास में काम किया। उसके बाद में दोस्त के साथ में मिलके एक मेरा फ्रेंड था, अभिलाष धानवर करके, ही इज इन राइट नाउ अहमदाबाद। तो वो हम दोनों बचपन के फ्रेंड थे, इट मीन कॉलेज फ्रेंड बोलो, स्कूल फ्रेंड। तो उसने बोला कि अरे अपन तो अभी इतना इतना साल हो गया अपन लोगों के लिए कर ही रहे, क्यों ना अभी अपनी कंपनी अपन इस्टेब्लिश करते। तो वैसे ही हमने फिर सोचा कि नाम क्या रखे। सबसे पहला मुद्दा तो फिर नाम। तो वो तो आइडिया पूरा आ गया, कैसे करना, क्या करना, किस टाइप में करना। विजिटिंग कार्ड बनाना, अपना एक लोकल एड्रेस होना, उसमें ऑफिस होना, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें कार्ड में चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम बनाना। तो फिर तू घर जा, मैं घर जाता, तू सर्च कर, मैं सर्च कर। फिर अपना तो है ही गूगल बाबा। तो अपने डिक्शनरी है। तो उसमें से ऐसे नाम, मतलब इंग्लिश नाम, उसका मीनिंग। तो ऐसा सर्च करते करते सर्च किए कि ये नाम एनिमस नाम रखना चाहिए करके। तो बस उसको मैंने दूसरे दिन बोला कि एनिमस इज विल बी द नेम, और कैसा लगा? तो बोले ओके फाइन गुड। तो अपन बस डिजाइनर के पास गए, लोगो बनाए, देन स्टार्ट द बिजनेस इन 2000। I keep the name of this company 2016 and 17। ओके, बड़े अच्छी तरीके से इसकी शुरुआत हुई। हाँ, बहुत अच्छे मेरा तरीके से नेक्स्ट शुरू हुई। क्वेश्चन, इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ही डायनामिक फील्ड है, तो इसमें आपकी प्रमुख सेवाएं कौन कौन सी है? जैसे तो इवेंट मैनेजमेंट में हर कोई मतलब एक्सपर्ट्स रहता है कोई चीज़ का। जैसे अभी जैसे पहले के ज़माने में, अब डिजिटल मीडिया नहीं आया था, तो उस समय सभी लोग जो निर्भर थे ऑफलाइन मीडिया पे निर्भर थे। जैसे बिलबोर्ड, लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉम्पलेट, पोस्टर्स, प्रिंट मीडिया, और यहाँ पेपर ऐड, ये सब पे निर्भर थे। इसके इवेंट्स होते थे, प्रमोशनल इवेंट्स होते थे। तो ज़्यादातर वो जैसे न्यू कंपनीज आती थी तो उनके प्रोडक्ट सैंपल्स हो गया, तो ये ऑफलाइन ही होते थे, क्योंकि उस समय टीवी ऐड और उसके अलावा कोई डिजिटल में साधन नहीं था। तो लोग ऐसे सैंपलिंग करते करते प्रमोशन मार्केटिंग का इवेंट करते थे। तो बेसिकली वो हम उसमें ज़्यादा एक्सपर्टाइज थे। फिर वो धीरे धीरे समझ में आया कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग बढ़ गया, वो काम कम होते गए। तो फिर हम धीरे धीरे वेडिंग्स में आए। वेडिंग्स में भी इवेंट्स होते हैं, वेडिंग्स में डेकोर मैनेजमेंट, एंट्रीज एंड ऑल, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें, सेलिब्रिटी, आर्टिस्ट, संगीत, लाइट, साउंड, एलईडी से चीज़ें होती है। तो हम फिर धीरे धीरे वेडिंग्स में आए, कॉर्पोरेट्स में भी आए। कॉर्पोरेट्स तो ऑलरेडी चल रहा था बट वो ग्राउंड लेवल में, बट हम अपर लेवल में प्रोडक्ट लॉन्च, ये वो जैसा होता है मार्केट में, तो उसमें आए। तो बेसिकली हम मतलब ऑल कैटेगरी में एक्सपर्ट्स हैं। वेडिंग वी डू द बर्थडेज, वी डू द कॉर्पोरेट इवेंट, वी द प्रमोशनल बीटीएल इवेंट्स एंड
एनी काइंड ऑफ इवेंट वी डू ओके इन एनिमल्स इवेंट्स के में। माध्यम से आप बड़ी अच्छी Yes, सेवाएं प्रदान करते यस हैं। यस मुझे यह बताइए कि शुरुआत में आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और Exactly. उन्हें आपने कैसे पार किया? हाँ, शुरुआत में जैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो कि अपना नाम है, नाम बनने के बाद में उसका प्रोफाइल मैटर करता है। अगर अपन कोई कंपनी के पास जाते हैं, बड़े कंपनी के पास में, सो दे आर आस्किंग फॉर प्रोफाइल कि आपने इसके पहले Yes. कौन से इवेंट्स किए हैं, हाँ। आपका प्रोफाइल बताओ, आपका नाम बताओ, आपने क्या कैसा किए। तो वो सब चीज़ें तो मतलब दिखाने के लिए रहता नहीं, तो फिर ठीक है, इधर इसका आइडिया चुराओ, उसका आइडिया चुराओ, तो थोड़ा बहुत मतलब झूठ बोल के भी काम चलाना पड़ता था कि सर हमने अच्छा। ये इवेंट्स किए हैं, इस टाइप के किए। तो उसके बाद तो मतलब वो काम मिलते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्टीज आती थी बड़ी कंपनी का। फिर एक बार काम मिल गया तो वो तो कर ही लेंगे, इसका तो हाँ। पूरा कॉन्फिडेंस था। तो ऐसे चुनौतियाँ, फिर उसके बाद में कई दूसरे शहर में अगर उस चीज़ की अपन ने फोटो दिखाई है तो वो चीज़ एक्यूरेट प्रेजेंट करना, उसके लिए वेंडर्स ढूंढना, बिल्कुल अगर सही। वो ना मिले तो थोड़ा डिफिकल्ट चले जाता। फिर अपन ने क्लाइंट को जो प्रॉमिस किया वो झूठा पड़ जाता, बट तभी भी इधर उधर से फुल जुगाड़ करके हम कर ही लेते थे, अच्छा। क्योंकि इतने साल के कॉन्टेक्ट से कुछ थे और सभी इवेंट्स वाले अपने फ्रेंड भी बन गए थे। तो कोई चीज़ के लिए किसी का अगर आपने कॉन्टेक्ट्स मांगा भी है, वो क्रिएटिव चीज़ आपने बनाई थी, अब मेरे को दोगे क्या, तो इजीली मिल जाती थी। अच्छा, तो मतलब आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हाँ, हैं। तो एग्जैक्टली स्मार्ट Okay. वर्क के बिना तो होता ही नहीं। Yes. उसके साथ में फिर फाइनेंस प्रॉब्लम भी जाती है, क्योंकि कंपनी कुछ कंपनी जो बड़ी कंपनीज रहती है एडवांस नहीं देती है। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क रहता है कि वेंडर से काम करा के वो तो तुरंत खड़े हो जाते कि हमको पेमेंट होना। तो फिर कैसे तभी मैनेज करके उनसे थोड़ा भी अभी ले लो, बाद में ले लो थोड़े, क्योंकि वो कुछ कंपनी का 45 डेज का टर्म पीरियड रहता पेमेंट का। थोड़ा बहुत एडवांस दिए तो दिया, अदरवाइज वो भी नहीं देते। Okay. बट वो एक डिफिकल्टी से पार करके हमने कर ली, काफ़ी सारी काम की, इधर से उधर से, यानी भगवान साथ दे ही देता था। हाँ बिल्कुल। हाँ। बस मेहनत की तैयारी होनी हाँ, चाहिए। यस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल इवेंट के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है? सफल इवेंट्स के लिए देखिए, आप अगर जहाँ पे सीमित हो गए तो वहाँ पे चीज़ें नहीं रहेगी। हाँ। आप मतलब ऐसा कीजिए कि अगर आपने एक जैसे आपने प्रमोशन भी किए, आपने वेडिंग भी किए, आपने कॉर्पोरेट्स भी किए, तो आप उसके अलावा चीज़ें और भी बढ़ाते रहो, मतलब चीज़ें और नए नए सीखते जाओ और उसमें क्रिएटिविटी लाओ। और साथ में अपन सोशल मतलब ये सब कमर्शियल काम कर ही रहे, तो कुछ अपने लोगों के लिए भी काम करो। तो ये मेरे हिसाब से सफल चीज़, ओके। इवेंट मैनेजमेंट के हिसाब से सफल ओके, चीज़ है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। हाँ। मुझे यह बताइए कि आपकी टीम किस प्रकार के इवेंट्स को कवर करती है? कॉर्पोरेट, वेडिंग, सोशल या कुछ अलग? Animus are expert in all categories, Okay. but we are mostly focusing on the corporates because wedding में थोड़ा घिच रहता है, but we are 80% focusing on corporates only. ओके ओके। Wedding is 20%. If anyone get a good client, then we focus on wedding only. ओके ओके। मुझे यह बताइए कि क्लाइंट के साथ काम करते समय क्रिएटिव और बजट का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? एग्जैक्टली वो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्लाइंट है और बजट तो किसी का नहीं रहता। अगर वो रहता भी है तो बताता नहीं है। हाँ, क्योंकि उनका रहता वो है तो कि अगर मुझे ये भी चाहिए, उसका वो भी चाहिए। उसका 100 रुपये रहता तो सीधा 20 रुपये से स्टार्ट करता है। तो वही चीज़ है कि क्लाइंट का बजट रहता नहीं, बट क्लाइंट से बजट निकालना पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको डिफरेंशिएट करके दो कि सर अगर आप ये प्रिंट लेते, ये फ्लेक्स लेते, ये वॉल लेते, ये चीज़ लेते हैं ना, कोई भी एलिमेंट्स पकड़ लो इवेंट्स की, तो आपको ये चीज़ इतने में तो मिल जाएंगी। फिर आपको मज़ा नहीं आएगा तो आप फिर मत बोलना। हाँ। तो फिर क्लाइंट थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये सही बोल रहा है। तो इस तरीके से हम बजट के साथ खेलते हैं। अच्छा। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको लोकल चीज़ें पसंद आती, किसी को बाहर की चीज़ें पसंद आती। सम पीपल आर लाइक इन लोकल एलिमेंट, सम पीपल लाइक इन आउट ऑफ नागपुर, जैसे आर्टिस्ट हो गया, सिंगर्स हो गया, तो मुंबई से प्रीफर पीपल ज़्यादा टैलेंटेड रहते, तो उसके हिसाब से फिर बजट वेरी करता। अच्छा। अगर बाहर से कोई आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका ट्रांसपोर्टेशन, जाना आना रहना सब उसके, यानी वो तो मेहमान बन के आएगा। इफ़ यू आर हायरिंग द लोकल पीपल, यू शुड अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड पे। ओके। सो ऐसा बजट के साथ में हम खेल लेते हैं। मतलब क्रिएटिविटी और बजट का आप बड़े अच्छे हाँ। तरीके से संतुलन रखते हैं। बिल्कुल। ऐसा कोई इवेंट्स शेयर कीजिए जो आपके लिए बेहद खास और चुनौतीपूर्ण रहा।
हाँ, ऐसे एक्चुअली देखो कैसा है, लोगों के इवेंट तो हमने काफ़ी किए। तो लोगों के इवेंट तो इजीली है कि जैसे आपके यहाँ वेडिंग है तो आप इजीली आप एक बताएंगे कि हमारा इतना इतना बजट है, इतने इतने बजट में सेट करना है, आप मेरे को एडवांस पेमेंट दे दें। बट ये वो इजीली हो जाता है, हर कोई कर लेता, हर कोई वही लोग कर रहे। बट मेन है, इफ़ यू आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज एनी इवेंट, ऑर्गेनाइज इवेंट में आपको स्टार्ट टू एंड आप ही हो कि आपको वेन्यू भी खुद ही बुक करना है। उसके बाद में उसके लिए वेन्यू बुक करने के बाद में मार्केट से फंड भी कलेक्ट करना है। उसके बाद में स्पॉन्सरशिप हो गई। उसके बाद में उसके बाद वो फिर इवेंट खड़ा तो हो जाता, फिर लोग भी बुलाने हैं, उसके मार्केटिंग में कॉस्ट कर, तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज आती है तो ये ऑर्गेनाइज इवेंट में आती है। तो ऐसे हमने अभी जैसे हमारा जो बजट रहता है उसके हिसाब से हमने काफ़ी इवेंट्स किए, जिसमें पब्लिक इवेंट्स में हमको काफ़ी लॉस भी मिला है। वो लॉस हमने भर के फिर उससे बाहर निकले। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मतलब इवेंट था कि मेरे को कुछ तो भी एक इवेंट का आईपी बनाना है। तो हेलो हेलोवीन करके है, तो उसकी हमने खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मैं अकेला तो कोई कर नहीं सकता, उसमें हमने 1-2 और पार्टनर लिए। अच्छा। लगभग वो 5 से 5-10 लाख का एक बजट का इवेंट जाता 2 दिन का। तो वो फिर वो आधी मेहनत करते, हम आधी मेहनत करते, तो मार्केट से ऐसे फंड कलेक्ट होते। तो ये बहुत वंडरफुल था कि पहला इवेंट हमने किए और वो इवेंट से हमको मतलब जेब से पैसे नहीं लगे, जितनी हमारी लागत थी वो निकल गया। अच्छा। तो वो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो वो हमने फिर आगे कंटिन्यू किया। सेकंड ईयर हमने सोचा कि इसको बड़े लेवल में करते हैं। अच्छा। फिर बड़े लेवल में करने के लिए हमने फिर उसमें थोड़ा हमको फिर बड़े लेवल में हमने थोड़ा और कॉन्फिडेंस के चक्कर में फिर उसमें थोड़ा लॉस भी हुआ, बट वो भी लॉस हमने कवर किया। बट फिर हम थर्ड ईयर वापस से किए, पर थर्ड ईयर वापस से फिर अपने बजट के हिसाब से किए, तो दैट आल्सो सक्सेसफुल। तो एक आईपी बन गई हमारी हेलो हेलोवीन, तो ये हम हर साल करते हैं। अच्छा। और भी बाकी ऐसे अदर इवेंट्स हैं, बट वी आर मोस्टली फोकसिंग ऑन लोगों के काम करना। हाँ। क्योंकि ऑर्गेनाइज इवेंट में नागपुर जैसे शहर में लोगों से पैसे निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। जी बिल्कुल सही। और ये सब चैलेंजिंग रहते हैं। ओके। मुझे ये बताइए कि भविष्य में एनिमल्स इवेंट्स एंड प्रमोशन को आप कहाँ देखना चाहेंगे? हाँ, एनिमल्स इवेंट्स एंड प्रमोशंस तो अभी जब तक मैं हूँ मतलब मेरी टीम में तो चल रहा है, बट आई वांट टू बी ऑन टॉप, लाइक जैसे विस्क्राफ्ट वगैरह का नाम है, दे आर डूइंग, वो बड़े सिटीज़ में बैठे हैं, अवार्ड शोज करते हैं, वो सब करते हैं। बट एनिमल्स को भी अभी धीरे धीरे तो इतने हम प्लेटफॉर्म पे तो लेकर आए कि एटलीस्ट नागपुर के और थोड़े आजू बाजू के स्टेट के तो लोग जानते हैं, बट उसको नेशनल लेवल पे भी लेके जाना है। सो उसके लिए हमने कुछ मतलब प्लानिंग की है, तो वो प्लानिंग पे काम चल रहे हैं। अच्छा। हाँ। बड़ी अच्छी मतलब एनिमल्स इवेंट्स की आपकी प्लानिंग है भविष्य में। हाँ। मुझे यह बताइए कि आपको लगता है कि आज के युवा इस इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं? उनके लिए आपकी क्या सलाह है? हाँ, आज के जो युवा है अगर इंडस्ट्री में, उनको सबसे इम्पोर्टेंट तो मतलब मैं तो देखता हूँ कि हमने जब जिस टाइम पे अरे मोबाइल का थोड़ा ये था, उस समय हमने जब स्टार्ट किया था, व्हेन आई वाज स्टार्टेड वर्किंग 2009-10, व्हेन आई वाज इन 10-11 क्लास, तो उस समय तो एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था और इतनी गाड़ी की सुविधा नहीं थी, बस की पास बनती थी। तो वो फेज से हमने काम स्टार्ट किया। वो फेज से फिर बस से जाते थे, कभी अगर हमारा रहना अमरावती रोड है तो पार्टी जाना है तो एक नागपुर के कोने से दूसरे कोने तक जाने तक का फिर बस से पास से जाना। तो फिर आजकल के जो युवा है मैं देखता हूँ कि अरे आपको आना है, तो मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। और फिर हम उनको बताते कि हमने उस समय अपने मतलब गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, ऑटो सेवा है, तुम्हारे पास में आज तो सबके पास बाइक है। तो हमारे पास तो सब तो चीज़ें धीरे धीरे आई, पहले बस थी, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किए, फिर जाके बाइक आई, फिर जाके कार आई। तो वही मैं आजकल के युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि आप मतलब जो सुविधा का ये मतलब वो बोल सकते कि आड़ में आप, हाँ, सुविधा की आड़ को छुपा के, यानी तुम बोले कि सुविधा नहीं है, तो हमारा फेस देखिए कि हमने वो डिफिकल्टी से भी यहाँ तक आए। तो एकदम से किसी को नहीं मिलता स्टार्टअप, धीरे धीरे करना पड़ता है। तो वो अगर अभी से मेहनत करेंगे, मतलब वो सब चीज़ें बाहर ही नहीं बनाएंगे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप घर से निकलेंगे नहीं, आप बाहर आएंगे नहीं,
आप कुछ देखेंगे नहीं, जी। आप काम करेंगे नहीं। आज मैं यहाँ पे आया नहीं होता तो आज मेरा इंटरव्यू नहीं होता, जी। 10 लोग देखते नहीं, हाँ। तो आप आएंगे नहीं। अब कोई बहाना मत आता, मैम बारिश आ गई तो मैं काम नहीं कर सकता। आज आज मैं अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी के लिए आया हूँ तो इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना बेनिफिट मिलेगा। यस। तो युवाओं को भी यही है कि वो थोड़े से आलसीपना छोड़ के काम पे आए तो थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। जी जी, वो क्योंकि मेहनत के पीछे सक्सेस हाँ, होती तो है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि युवाओं को, कि मैं वो जिन आजकल के युवाओं को देखता हूँ कि वो सब चीज़ें नहीं है इनमें, ओके। बाकी उनकी मर्जी। यस। हमारे युवाओं को आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, बड़ा हाँ। अच्छा संदेश दिया। आप शंखनाद प्रस्तुत बिजनेस मंत्रा इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। और एक चीज़ लॉन्च करना था मेरे को। रिटेक म्हणा आणि हां. परत सुरुवात करा. एक मिनिट. रिटेक म्हणा, इथे पण रिटेक म्हणा आणि सुरुवात करा. रिटेक। यस, जैसे कि अभी मैं मतलब जैसे हम काम एनिमस इवेंट्स एंड प्रमोशंस काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं नागपुर शहर में। सो वी आर इंटो टॉप 10 इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन द नागपुर। सो वी आर हैप्पी टू ग्लैड टू you inform you all that, and some of other companies are here also. But now we are the planning कि there are no any association and all these things. जैसे पैन इंडिया लेवल पे और भी एसोसिएशंस है, बट यहाँ के लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो वैसे ही हमने एसोसिएशन के बारे में सोचा है। मैंने मतलब मेरा प्लानिंग काफ़ी पहले से चालू था, बट नॉट टू बी उस पर काम नहीं किया था, उसको का पेपर पे नहीं उतारा था। बट अभी हमने जस्ट डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू बी मेक अ एसोसिएशन फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। सो नाउ वी आर मेक अ गिव अप नेम CIEM। इट मीन सेंट्रल इंडियाज इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन। बट इसमें हमने एक टी भी जोड़ा है, सिमटा। तो उसमें सेंट्रल इंडिया इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एसोसिएशन, ऐसा टी का मेरा एक जोड़ने का ये मतलब है कि इसमें हम दिस विल बी द टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके अंडर में अभी जैसे आपने बोला कि आजकल के जो युवा है, गरीब युवा है, इसमें करियर कैसे बना सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे अभी कमर्शियल्स एकेडमी है जो 50,000 1 लाख रुपए लेके, तो अगर हम यहाँ पे इनको सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करेंगे, अपना CEM का हम सर्टिफिकेट देंगे, उसके बेस पे हम उनको जॉब प्लेसमेंट भी हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो भी हमारे कनेक्टेड रहेंगे उसमें। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। और जो भी जैसे हमारे इवेंट्स में कोई काम करने वाले हैं, उनके पीछे सरकारी फंड तो आता नहीं, पेंशन मिलती नहीं, कुछ नहीं, तो उनको भी हम, हमारे जो भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको भी हम अपने जो भी हमारे एसोसिएशन के थ्रू भी जो भी हेल्प हो सकती है वो भी हम करेंगे। तो ये हमारा मकसद है हमारे एसोसिएशन का। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा, जितने भी नागपुर के या सेंट्रल इंडिया के, जैसे हमने नाम दिया है, जिसमें विदर्भ और पूरा छत्तीसगढ़ और MP कवर होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट मैनेजर जुड़े, और इसके लिए जो भी हो सकता है अपन आगे बढ़ के हम इसके ऊपर काम करेंगे। ये मेरा मतलब एक कुछ छोटी सी कोशिश है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।